हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और आप सभी का स्वागत करती हूं खुशबू फूड रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार की फेमस रेसिपी लिट्टी और घुगनी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे मैं बहुत ही कम टाइम में बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बनाया है, जिसे आप आराम से घर पर बना सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, पहले मैं लिट्टी की फिलिंग तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम सत्तू लिया है। अब इसमें फ्रेंड्स 2 प्याज 2 हरा मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ अदरक लहसुन को मैं कूट कर डालूंगी। अगर आप चाहे तो अदरक लहसुन को बारीक काट कर डाल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप तीखा खाते हैं। चलिए, यहाँ अदरक लहसुन को मैं कूट लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे बारीक काट कर या फिर इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच पेस्ट डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अदरक लहसुन के साथ साथ अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, जो कि मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए और साथ में मंगरेला डालिए, जो कि आधा चम्मच है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सरसों तेल डाला है, जो कि 6 से 7 चम्मच होगा। आप यहाँ सरसों तेल ही यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। और यहाँ मैंने इसका खट्टापन डालने के लिए इसमें मैंने नींबू डाला है, 1 नींबू का रस डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसमें अगर आप चाहे तो अचार भी डाल सकते हैं, आम का या फिर नींबू का अचार भी डाल सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दूंगी। बहुत सारा धनिया पत्ता डालने के बाद अब इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ मैं 2 चम्मच दही भी इसमें डाल रही हूँ, जिससे हमारा गैस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप लिट्टी घुगनी की इस रेसिपी को घर पर बनाइए। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट कर भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, इधर फिलिंग तैयार हो चुका है। अब चलिए मैदा को गूंद लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है, क्योंकि सत्तू जो था 250 ग्राम था। फ्रेंड्स, आप जितना फिलिंग तैयार कीजिए उसका डबल आप मैदा गूंदिए। तो फिर फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छी तरह से छन्नी से छान लेना है, जिससे मैदा का सारा लम्स और गंदगी निकल जाए। फ्रेंड्स, इसमें हमें डो लगाने से पहले इसमें हमें मंगरेला डालना है, जो कि आधा चम्मच मैंने मंगरेला डाला है। साथ में 1 चम्मच नमक डाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल डाला है 6 से 7 चम्मच। आप इस तरह से रिफाइंड तेल डालकर इसे अच्छी तरह से प्रॉपर तरीक़ा से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप जब भी लिट्टी वगैरह बनाइए या फिर पूरी बनाइए तो आप मैदा का डो इसी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इसी तरह से डो लगाइए, तो इससे लिट्टी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होगा। देखिए, हम इस तरह से इसे चेक कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, इसका डो लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका डो हम गर्म पानी से लगाएंगे, हल्का गर्म पानी से। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 गिलास गर्म पानी किया था। अब इसका डो लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें सॉफ्ट डो लगाना है। एंड फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, आप साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे मेरा जो भी रेसिपी मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर से क्लिक कीजिए। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है, मैदा गूंथ चुका है। फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही सॉफ्ट डो लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5-6 चम्मच पानी बच गया है, करीब 2 गिलास के करीब पानी लगा है। अब चलिए हम घुगनी बना लेते हैं। डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने घुगनी बनाने के लिए काला चना लिया है, जो कि 250 ग्राम है। इसे हम कुकर में डाल देंगे और साथ में यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज भी रफ चॉप करके डाल देंगे। साथ में यहाँ आलू भी डाल देंगे, जो मैंने 3 आलू लिया है। और इसके साथ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आधा चम्मच गोलकी, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच अदरक को मैंने काट के लिया है। साथ में 1 लहसुन लिया है, 2 इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का 1 इंच छोटा सा टुकड़ा लिया है। सब मसाले को डाल देंगे। साथ में यहाँ मैंने हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च और साथ में नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 1 डेढ़
चम्मच नमक डाला है और फ्रेंड्स इसे साथ में पूरा मिला देना है। और इसके साथ साथ हम सरसों तेल भी डाल देंगे, जो कि मैंने यहाँ 5 से 6 चम्मच सरसों तेल डाला है। और फ्रेंड्स इसमें पानी भी डाल देना है साथ में। फ्रेंड्स यहाँ मैंने 4 ग्लास पानी डाला है। अब इसे कुकर को बंद कर हम गैस पे चढ़ा देंगे। फ्रेंड्स गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसे 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेना है। देखिए घुगनी हमारा कुक हो रहा है, तो चलिए लिट्टी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा डो कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, बिल्कुल इस तरह से हम थोड़ा सा तोड़ कर मैदा इस तरह से गूंद लेंगे और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। फ्रेंड्स जैसे हम रोटी का पेड़ा जिस बड़े साइज़ का रखते हैं उससे थोड़ा छोटा पेड़ा तोड़ लेना है, एकदम सेम साइज़ का इस तरह से पेड़ा तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम लिट्टी बनाएंगे। फ्रेंड्स आप डिनर में या फिर गेस्ट आए तो आप इस लिट्टी घुगनी की रेसिपी को घर पर ज़रूर से एक बार बनाइए। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बिहार की फेमस रेसिपी है। आप इसे एक बार घर पर ट्राई कीजिए। देखिए फ्रेंड्स पहले मैं पेड़े को इस तरह से सॉफ्ट कर लूँगी, फिर इसका इस तरह से गोल बना लूँगी और फिर इसमें मैं फिलिंग को डालकर इसे अच्छी तरह से भर दूँगी। फ्रेंड्स आप फिलिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच फिलिंग डालूँगी। इस तरह से दबाते हुए इसमें डाल देना है और फिर इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इसे सील कर देना है। फ्रेंड्स आप इसी तरह से लिट्टी को बनाइए। फ्रेंड्स इसका मुंह को अच्छी तरह से सील कर दीजिए, नहीं तो जब हम लिट्टी को छानेंगे, जब डीप फ्राई करेंगे तो इसका मुंह खुल जाएगा। इसीलिए इसे अच्छी तरह से आपको सील करना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं कर रही हूँ आप इसी तरह से बनाइए और फिर इसे इस तरह से गोल कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार और आपको बनाकर दिखा रही हूँ। पहले हम पेड़े को लेंगे, उसे अच्छा तरह से सॉफ्ट कर गोल कर लेंगे और फिर इसे हम इस तरह से गोल घुमाते हुए इसे गोल सा बना लेंगे कटोरी के शेप में। अब इसमें हम फिलिंग को डालेंगे। फ्रेंड्स आप फिलिंग अपने हिसाब से डालिए। यहाँ पर आप थोड़ी फिलिंग डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन लिट्टी में जब ज़्यादा फिलिंग होता है तो इसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा लगता है और घुगनी के साथ खाने में इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो फिर आप फ्रेंड्स इसी तरह से आप एक बार बनाइए और इसका मुंह को इस तरह से आप चाप कर अच्छी तरह से सील कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा लिट्टी पूरा प्रिपेयर हो चुका है, मैं बना चुकी हूँ। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फिर इस तरह से मैदा डालकर मैं चेक कर लूँगी। उसके बाद मैं सारे लिट्टी को डाल दूँगी। फ्रेंड्स आपको गैस का फ्लेम को पहले लो फ्लेम पर रखना है, क्योंकि अगर हम पहले ही हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे तो लिट्टी हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इसे इस तरह से हमें लो फ्लेम पर पहले 2 बार इसे अलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लेना है। और इसके बाद जब थोड़ा सा लिट्टी का कलर चेंज हो जाए तब फ्रेंड्स हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर लिट्टी को फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तब लिट्टी थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लिट्टी को इसी तरह से फ्राई कीजिए, इसी तरह से कुक कीजिए। पहले आप लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर कुक कर लीजिए 5 मिनट तक। उसके बाद आप इस फ्लेम को मीडियम कर उसे कुक कीजिए और जब लिट्टी का इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तब आप इसे निकाल लीजिए। फ्रेंड्स आप इस तरह से लिट्टी को कुक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा लिट्टी भी बन चुका है। चलिए हम घुगनी को चेक कर लेते हैं। तो फिर देखिए फ्रेंड्स घुगनी भी हमारा कितना डिलीशियस बना है। अब इसे हम गरम मसाला और धनिया पत्ता डालकर सर्व कर लेंगे। लिट्टी घुगनी को आप एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।